ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, तू जितनी भोली है और तू सबको अपने जैसा ही समझती है, निष्पाप निश्चल मन वाला। तू झूठे फरेबी लोगों को जब तेरे जीवन में दुखाए, उनके उन मुखौटों के पीछे छुपे सच को देख पाई जो मैं तुझे दिखाना चाहता था। तो उन्हें सबको अपने जैसा समझा, दूसरों की खुशियों में खुश हो जाने वाला, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाला। लेकिन मेरे बच्चे, सारी दुनिया तुम्हारी जैसी नहीं है। मेरे कुछ विशेष बच्चे होते हैं जिन्हें मैं तुम्हारे जैसा बनाता हूँ, जिनका जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है, जो इस संसार में ईश्वर के कार्यों का माध्यम बनने के लिए आते हैं और अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पा पाते हैं। मेरी बच्ची, तुमने जो भोलापन लोगों को दिखाया, लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, तो अब मैंने तुम्हें सारे सच से अवगत कराकर तुम्हारे जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आई, जो तुमने आर्थिक समस्याओं का सामना किया, भावात्मक समस्याओं का सामना किया, अपने प्रियजनों को बिछड़ते देखा, और तुमने जो जीवन का सत्य देखा कि आर्थिक समस्या आने पर लोग कैसे मुंह मोड़ते हैं, कैसे तुम्हें दुख के पलों में भी ताने देते रहते हैं, कैसे वह तुम्हारी कमियां निकालते रहते हैं और तुम्हारे जीवन में अंकुश लगाकर अपना नियंत्रण चलाना चाहते हैं। वह चाहते हैं तुम बाबा की स्तुति ना करके उनकी स्तुति गाओ, उनकी प्रशंसाएं दिन रात सुनाओ, और जिससे वे प्रसन्न हो सकें कि यह तुम्हारा चापलूस बन गया, ऐसे तो हमारी स्तुति करना आने लगा, और वह गर्व और घमंड के मारे फूले न समाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम वह मेरे विशेष बच्चे हो जो भीड़ से जुदा हो, जो सामान्य लोगों की तरह नहीं हो। तुम अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते हो। अगर तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व भी बलिदान करना पड़े, कितना भी त्याग करना पड़े, तो तुम अपनी तकलीफ नहीं देखते। अपने कष्ट को भूलकर तुम दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हो। मेरी बच्ची, यह दया, करुणा, प्रेम भाव, सेवा, त्याग, बलिदान, मानवता, इन गुणों से सुसज्जित मैंने तुम्हें बनाया है, ताकि तुम ऐसे लोगों को जो ईश्वर के बच्चे हैं और अपने जीवन में अपने प्रारब्धों के बस दुख भोग रहे हैं, और वह जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह निराश हो जाते हैं। लेकिन तुम अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन पाओगे। कैसे तुमने बाबा को उन परिस्थितियों में जहाँ तुम अंधेरों में गुम हो गई थी, सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुम्हारे जीवन से प्रेम, खुशियाँ विदा हो चुके थे, जहाँ तुमने अपने हृदय के भावों को भी सबसे व्यक्त करना बंद कर दिया था, उस अंधेरी दुनिया में बाबा ने आकर तुम्हें थामा, तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें बाहर ले आए, क्योंकि तुमने उन्हें इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से अपना गुरु बनाया। तुमने उस बाल्यावस्था में उन्हें अपना गुरु माना था, जहाँ बच्चे खेलने में ही अपना समय बिताते हैं। तो क्या तुम्हारे गुरु, जो इस जन्म के नहीं कई जन्मों से तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हें तुम्हारे जीवन में जब तुम प्रारब्ध भोग रहे थे, ऋणानुबंधों के कारण ऐसे लोगों से जुड़े थे जो तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते थे, जिन्होंने तुम्हें हर पल दुख देने का, तोड़ने का, लज्जित करने का ही प्रयास किया, तो तुम्हारे बाबा ने आकर उन परिस्थितियों में तुम्हें थामा, हर अंधकार से, हर अकेलेपन से वह तुम्हें बाहर ले आए। वह तुम्हारी हिम्मत बने उन परिस्थितियों में जहाँ तुमने खुद को अकेला पाया, जहाँ तुमने अपनी सहायता के लिए बाबा को पुकारा। उन्होंने तुम्हें अपना अनुभव कराया। मेरी बच्ची, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो। लोग तुम्हारे लिए कितने भी षड्यंत्र क्यों ना रच लें, पीठ पीछे तुम्हारे लिए कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना लें, जिसके साथ बाबा होता है उसका कोई अहित नहीं कर पाता, क्योंकि बाबा को पता है कि उनके बच्चे ने न कभी दिल से किसी के लिए बुरा सोचा है। वह तो अपने उन प्रतिद्वंदियों के लिए जो उससे शत्रु भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, कुछ ना होते हुए भी हर पल उसे दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी ईश्वर से सद्बुद्धि और सद्भावना ही देती है। तो मेरी बच्ची को मैं किसी के बुरे इरादे उसके जीवन में
कैसे प्रवेश कर सकते हैं? मेरी बच्ची का कोई बाल बांका कैसे कर सकता है जहाँ वह सबके लिए खुशियाँ बांटती है, अपनी परवाह न करते हुए दूसरों के सुखों के लिए अपने हर सुख को त्याग बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटती। ऐसे मेरी प्रिय बच्चे को क्या मैं दुखों में कष्टों में अकेला छोड़ सकता हूँ? मेरे बच्ची, चिंता न कर। जो आज तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तेरे दुखों को नित्य प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, तेरी बेबसी लाचारी का उपहास उड़ाते हैं, वही एक दिन अपनी करनी पर पछताएंगे। तुमने जो मौन धारण करके बस मेरे न्याय की प्रतीक्षा की है ना, बस ऐसे ही करती रहो। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, जहाँ तुम्हारा बाबा उत्तर देगा उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें मूर्ख समझा। तुम्हारे भोलेपन को, तुम्हारे निष्पाप हृदय को, तुम्हारे दया करुणा को मूर्खता जाना, वे अपने किए पर पछताएंगे और वे अपने हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि तुम अब यह सत्य जान चुकी हो कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। अब तुम किसी की बातों के भ्रमजाल में, प्रलोभन में नहीं फंसोगी, किसी के बाहरी व्यक्तित्व को देखकर आकर्षित नहीं होगी, किसी को ऐसे लोगों को महत्व नहीं दोगी तुम्हारे जीवन में जिन्हें तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं, जो तुम्हारे काबिल ही नहीं, जो तुम्हारे योग्य ही नहीं। मेरी बच्ची, मैं ऐसे लोगों को खुद तुम्हारे जीवन से दूर हटा दूंगा। तुम्हारे जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा वाले होंगे, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकें, सम्मान दे सकें और तुम्हें वह अवसर दिला सकें जहाँ मेरे दिखाए मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन में सफलता को पा सको। खुशी के क्षण तुम्हारे बहुत नज़दीक हैं। मेरी बच्ची, निराश न होना, तेरा बाबा तेरी हर अर्जी को सुन रहा है और शीघ्र उसका फल तुझे देने जा रहा है। विश्वास कर, तूने जैसा सोचा नहीं है, बाबा उससे भी बढ़कर अपने आशीर्वादों से तेरी झोली को भर देंगे। प्रतीक्षा शीघ्र ही खत्म होगी, खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर शीघ्र दस्तक देंगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।